हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम 4 ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को याद करेंगे जो अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे आते हैं। तो वो है जिन भी परियोजना के अंत में सागर लगा होता है, जैसे इंदिरा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर या राणा प्रताप सागर। ये किस नदी पे है वह और जो है किस राज्य में है, ये दोनों हम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस नदी पे है। तो देखिए, इंदिरा सागर परियोजना, जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, इन चारों में से आप सिर्फ एक ऐसा नाम देखेंगे जो किसी फीमेल का, किसी महिला का है। तो और जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी सी नर्म स्वभाव की होती हैं। तो नर्म से हम याद रखेंगे नर्मदा। इंदिरा सागर परियोजना का किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। और बाकी आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि जवाहर सागर, गांधी सागर एंड राणा प्रताप सागर, ये तीनों चंबल नदी पे हैं। तो क्लियर है। और चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी पॉज करिए वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि चंबल नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो वैसे मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। और बात करते हैं राज्य की, तो इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में, और ये गांधी सागर परियोजना भी यहाँ पे गलती से हो गया, ये राजस्थान आप लोग काट लीजिएगा, इसको मध्य प्रदेश कर लीजिएगा। यहाँ पे रॉन्ग है, इसको मध्य प्रदेश कर लीजिएगा। और राणा प्रताप सागर ये भी राजस्थान में, यानी 2 मध्य प्रदेश में है और 2 राजस्थान में है। तो आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, इंदिरा गांधी, इनका पूरा नाम कहते हैं, इंदिरा गांधी हम कहते हैं। तो इंदिरा गांधी जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये लोगों के बीच में अक्सर नर्म जो स्वभाव वाले होते हैं वो लोगों के बीच में मध्यस्थता कराने का काम करते हैं, यानी मीडिएटर बनते हैं। ठीक है, तो मध्यस्थता कराने का काम किसका होता है? जो व्यक्ति नर्म होता है। तो इंदिरा गांधी याद आएगा, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा सागर और गांधी सागर ये दोनों ही परियोजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश में है। और इंदिरा सागर की बात करें तो वो नर्मदा नदी पे है, और गांधी सागर की बात करें तो चंबल नदी पे है। और बाकी दोनों आप याद रखेंगे, जवाहर, राणा, ये दोनों ही राजस्थान में है। तो राणा से जो है राणा सागर परियोजना जो है, राणा प्रताप सागर जो परियोजना है, इसको तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कहाँ के थे राजा, तो राजस्थान के थे। और जवाहर सागर भी याद रखिएगा कि ये भी राजस्थान में है। तो हम देख लेते, हमने आपसे अभी पूछा था कि चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये देखिए, ये नर्मदा नदी है और चंबल नदी कुछ यहाँ से निकलती है और यमुना की ये सहायक नदी है, यहाँ पे जाके मिल जाती है। बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका लगभग एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं हम आपको बता पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समझिए आपका कौन सा परियोजना है। आप सोच रहे होंगे कि ये नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी पे कौन सी सिर्फ एक ही परियोजना हमने आपको बताई थी, वो थी इंदिरा सागर परियोजना। उसके बाद आप लाइन से याद रखिए गांधी सागर, आप यहाँ पे याद रखिए जवाहर सागर, यहाँ पे याद रखिए राणा प्रताप सागर, ये तीनों लाइन से याद रखिए। देखिए, ये एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है, ये सिर्फ हम आपको याद कराने के लिए बता रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको बताया था, ये दोनों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, यानी इंदिरा सागर एंड गांधी सागर परियोजना दोनों ही मध्य प्रदेश में है। और नदी तो आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी ये जो दोनों हैं, जहाँ राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर परियोजना, ये दोनों राजस्थान में है। और चंबल किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। तो ये तीनों चीज़ क्लियर रखिएगा। आई होप ये जो आपका कन्फ्यूजन होता है इन चारों में, ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।